हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। आज का विषय है बिहार राज्य की राज्य न्यायपालिका। और इससे पहले मैंने बनाया था पंचायती राज, विधान मंडल एवं विधान परिषद का प्रश्नोत्तरी। आप नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेंगे, और देख लिए हैं तो इसे समझने में बहुत आसानी होगी, और न भी देखे हैं तो इसमें बहुत ऐसे तरीके से बताया होगा, आसान होंगे। ठीक है मित्रों, चलते हैं बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं राज्य न्यायपालिका के बारे में। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? जी हाँ मित्रों, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। जी हाँ मित्रों, कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय। चलेंगे, देखेंगे। आप लोग कुछ सोचने का भी टाइम देंगे, आंसर आप लोग को मालूम होगा तो बताइएगा, यानी अपने विचार रखिएगा, सही है या गलत। किस किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय है? जी हाँ मित्रों, किस किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर में। जी हाँ मित्रों, दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? हाँ मित्रों, एक बार फिर से, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? देखते हैं, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214। आगे देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ मित्रों, एक उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से, उसका है, और एक उड़ीसा और बिहार एक साथ था उस समय का है। तो यह उड़ीसा से बिहार अलग हुई थी उस समय का है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 मार्च 1916 को। 1 मार्च 1916 को। आगे देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? 43 न्यायाधीश हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 42 अन्य न्यायाधीश। चलते हैं इनकी योग्यता के बारे में जान लेते हैं। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या क्या है? वह भारत का नागरिक हो, पहला है वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 10 वर्ष किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो, वह कम से कम 10 वर्ष किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो। तीसरा, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष वकालत कर चुका हो। यह मित्रों, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष वकालत कर चुका हो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या किस कानून द्वारा निश्चित है? किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या किस कानून द्वारा निश्चित है? जी हाँ मित्रों, बताएंगे। यह है संसद कानून द्वारा। आगे देखते हैं, 5वां नंबर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 के समय इसका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ था? जी हाँ, मैंने इससे पहले बताया हूं, मैं बताएंगे। यह था बिहार और उड़ीसा। जी हाँ मित्रों, बिहार और उड़ीसा। देखिए, कहीं कभी देता है 3 फरवरी 1916 और कभी इसमें 9 फरवरी 1916। ये मैंने कई किताब पढ़ा है, ये दोनों दिया हुआ रहता है। ये एग्जामिनेशन में ऑप्शन के अनुसार सही इसका निशान है। दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का या न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्त कौन करता है? न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को होगा, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? जी मित्रों, नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। देखते हैं किसके सलाह पर करता है, आगे होगा इसका आंसर। देखते हैं, न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं? देखिए आ गया, न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? यहाँ लेते हैं, देखते हैं, राज्य के राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीश से। राज्य के राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीश से लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता नियुक्त होता है? जी हाँ, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता नियुक्त होता है? अनुच्छेद 165 के तहत। यह मित्रों, अनुच्छेद 165 के अनुसार। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितने रुपये मासिक वेतन मिलते हैं? जी हाँ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितने रुपये मासिक वेतन मिलते हैं? 90,000 और अन्य
न्यायाधीश को 8,000 रुपये मिलते हैं, 80,000 रुपये मिलते हैं, 8,000 नहीं 80,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं मित्रों, बताइएगा। ये 62 वर्ष के उम्र तक रहते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन सा है? राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन सा है? यह मित्रों, राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन सा है? ग्राम कचहरी। यह मित्रों, ग्राम कचहरी। आगे देखते हैं। जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? यह मित्रों, जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? जिला सेशन जज। जिला सेशन जज। ठीक है, आगे देखते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखते हैं। राज्यपाल करते हैं उच्च न्यायालय के परामर्श पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में किस तरह की न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है? भारत में किस तरह की न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है? एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था। आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन। उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार है? यह मित्रों को फिर समझ लीजिएगा। उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? यह मित्रों, अनुच्छेद 315 के तहत। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बिना समय गंवाए हुए। ऐसे मेरे YouTube चैनल का नाम है पंकज प्रतियोगिता, इस पर सर्च करते ही सारा वीडियो आपके सामने उपस्थित होगा। देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महाधिवक्ता का मुख्य कार्य विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना है? फिर से मित्रों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महाधिवक्ता का मुख्य कार्य विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना है? अनुच्छेद 165 के 1 के अनुसार। आगे देखते हैं मित्रों। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह मित्रों, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है मित्रों। आगे देखते हैं। भारत में न्यायिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? यह मित्रों, भारत में न्यायिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को। आगे, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। 20वां नंबर है। उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां किस भाषा में होती हैं? यह मित्रों, किस भाषा में होती हैं बताएंगे? अगर आप यहां तक देख लिए हैं तो एक तो लाइक बनता है भाइयों, अगर पसंद पड़े तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखते हैं इसका आंसर, अंग्रेजी भाषा में। यहां तक देखने के लिए शुक्रिया मित्रों, और यहां तक देखे हैं तो एक तो लाइक बनता है मित्रों। थैंक यू, शुक्रिया।